ये काम ना इन दोनों माँ बेटियों का ही है। अरे यार चुप करो, आहिस्ता बोलो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है फिलहाल। प्रीशा को डायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद फोन ऑफ है, उसे ऑफिस से देर भी हो गई है। मुझे इस बात का यकीन है कि तुम लोग ऐसा कर नहीं सकते। मैं चोरी करने पर ना कभी माफ नहीं करूंगी। वो परीक्षा ने तुम्हें बताया नहीं? वो तो अयान के साथ मीटिंग में गई हुई है। लेकिन अगर किसी मजबूरी में आके कर भी लिया है बेटा तो बता दो ना, अपना ही घर है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? रहमत के सीन के अंदर हम देखते हैं कि अनया और अयान अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चाहते थे बारी और परीक्षा के दरमियान में खलल डालने की, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। बारी और परीक्षा के दरमियान जो भी खलल डालते हैं, अब वो एक दूसरे को सफाई देने की बजाय वो दोनों खुद से ही नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि बारी को लगता है कि परीक्षा ने मुझ पर एतबार नहीं किया और परीक्षा को लगता है कि बारी ने मुझ पर ही एतबार नहीं किया है। अब वो दोनों एक दूसरे से ही नाराज़ हो जाएंगे। अब बात दोनों में इतना बढ़ जाएगी कि परीक्षा ये घर छोड़ के चली जाएगी और दरमियान में अब अनया भी इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो चाहेगी, जो चाहती थी कि वो बारी के कानों में भी मतलब वो इस फ़ायदे करने की बहुत कोशिश करेगी। और दरमियान में दूसरी तरफ अनया बार बार परीक्षा के पास बारी के पास आके उसे परीक्षा के खिलाफ़ करने की कोशिश करेगी और उसे बार बार कहेगी कि इसे अब अयान से दूर रखो, परीक्षा को अयान से दूर रखो। बार बार उसे इसे यही बात करने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ अनया अब उसे अपनी पुरानी मोहब्बत की भी याद करवाने की कोशिश करेगी अयान को, ताकि वो भी अब परीक्षा के करीब चली जाए। दूसरी तरफ होता ही है कि अब बारी भी परीक्षा के ऊपर गुस्सा करेगा, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन अभी तक भी परीक्षा ने अयान के ऑफिस से रिज़ाइन नहीं किया और परीक्षा भी अब परेशान होगा, क्योंकि बारी ने भी इतना बड़ा बहतान